Now coming to the next topic, our next topic is transfer of heat. अब हम देखेंगे हीट ट्रांसफर कैसे होती है. सो ट्रांसफर का मतलब क्या है. देखो, इसके लिए हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं. जब हम कुकिंग करते हैं सो यूजुअली आपने देखा होगा कोई भी खाना बनाते हैं तो हम यूटेंसिल में बनाते हैं. अगर कोई सब्जी बना रहे हैं तो वो ऐसा तो नहीं आप डायरेक्ट उसे फायर में या फ्लेम में डाल देते हो. आप क्या करते हो, यूटेंसिल यूज करते हो. सो हम फ्लेम के ऊपर यूटेंसिल रखते हैं एंड देन उसके अंदर वो चीज होती है जो हमें जिसका खाना बनाना है. करेक्ट. सो अब क्या होता है, फ्लेम उस यूटेंसिल के पास थ्रू होके फूड तक पहुंचती है. करेक्ट. सो अब क्या हो रहा है, फ्लेम से ही पास ऑन हो रही है फूड तक. सो दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट. अंडरस्टैंडिंग. सो the flow of heat always take place from a hot object to a cold object. अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा है कि जो भी फ्लो ऑफ हीट होती है हमेशा हीट एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट पे जाती है. जैसे कि अगेन एग्जांपल रिपीट करते हैं. अब आपने एक फ्राई पैन लिया है एंड उसमें आप कुछ बना रहे हो एंड आपने उसको फ्लेम पे रख दिया. अभी फ्राई पैन जब आप फ्लेम पे रख रहे हो तो फ्राई पैन बिल्कुल ठंडा है, बट आफ्टर 5 मिनट्स आप नोटिस करोगे कि वो फ्राई पैन गर्म हो जाता है. उसके बाद आप उसको टच नहीं कर पाओगे. सो क्या हुआ, फ्लेम से जो हीट है वो उस फ्राई पैन पे ट्रांसफर हो गई. तो मतलब फ्रॉम एन हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. यही हुआ, फ्राई पैन ठंडा था वो गर्म हो गया. सो फ्लेम की हॉटनेस हीट ट्रांसफर हुआ है यूटेंसिल पे. सो दिस मीन्स फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. अब उसी अगर फ्राई पैन को आपने उठा के अलग से रख दिया, आपने फ्लेम बंद कर दिया, उसको उठा के थोड़ी देर के लिए कहीं और रख दिया. आफ्टर 10 मिनट्स 20 मिनट्स आप अगर उसको फ्राई पैन को टच करोगे तो वो इतना गर्म नहीं होगा. वाई? बिकॉज अब जो फ्राई पैन की हीट है वो सराउंडिंग्स में ट्रांसफर हो रही है. सो दिस मीन्स अगेन फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. बिकॉज सराउंडिंग जितना गर्म वो फ्राई पैन है या वो यूटेंसिल है उतना सराउंडिंग्स गर्म तो नहीं है, तो वहां की हीट सराउंडिंग्स में ट्रांसफर हो रही है. अगेन फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो मतलब इस पूरे में आपको सिर्फ इतना समझना है कि हीट जब भी ट्रांसफर होगी इट विल ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्शन. अब कंडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन. अभी तक जो हम अभी जितना भी हमने डिस्कस किया उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन. जब हीट एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रही है सो वो है हमारा कंडक्शन. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग. अब देखो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट को ट्रांसफर होने देते हैं, बट देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स या सम मटेरियल्स जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते. तो वो हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है the object that can allow heat to flow through them are called conductors. अभी हमने देखा कंडक्शन. so they are known as conductors, जो उसको फ्लो करने दे रहे. जैसे कि अगेन जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसी से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा. जब भी हम खाना बनाते तो अगर आप कढ़ाई लो तो वो आयरन की होती है, या जो फ्राई पैन्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं या कॉपर के होते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर कंडक्टर्स. वो हीट को ट्रांसफर होने देंगे. so, यहाँ पे एग्जांपल्स में भी आप देखोगे तो वी हैव कॉपर, आयरन, ऑल्सो एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. सो ये सब क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर होने देते हैं. इसलिए जिसमें खाना बनना होता है वो यूटेंसिल्स इन मटेरियल के बनते ताकि हीट ट्रांसफर हो सके. ओके. देन द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मेटल्स या मटेरियल्स जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते इजिली, दे आर insulators. For example, we have plastic, we have wood. अब यहाँ पे आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई भी आपका फ्राई पैन है जिसमें खाना बनता है वो वुड का हो या प्लास्टिक का हो. रीजन बीइंग कि वो इंसुलेटर्स है, वो हीट को इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं होने देंगे. और ऑल्सो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे अगर एक फ्राई पैन है सो उसका जो बेस है जिसमें आप मान लो जो भी खाना वाना बनाते हो वो कॉपर का होगा या एल्यूमिनियम का होगा, लेकिन जब हम उसके हैंडल देखेंगे तो वो हैंडल प्लास्टिक के होंगे. एंड सम केसेस में दे आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड. व्हाई? बिकॉज देखो, आपको अब कोई यूटेंसिल आप खाना बना रहे हो तो अब उसको गैस बंद करने का आप ऐसे नहीं उठाते, आप हैंडल से उठाओगे. अगर हैंडल भी एल्यूमिनियम का होगा या कॉपर का होगा तो उससे क्या होगा, वो भी बिल्कुल गर्म हो जाएगा बिकॉज हीट वहां भी ट्रांसफर हुई है. देन आप
उसको भी होल्ड नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर जो उसकी हैंडल्स है वो प्लास्टिक के हैं तो वो इतना गर्म नहीं होंगे, सो दैट यू कैन इजिली होल्ड देम। दैट्स व्हाई इंसुलेटर यूज होते हैं हैंडल्स में और कंडक्टर्स यूज होते हैं यूटेंसिल्स में या फिर जो भी आप जिसमें भी बना रहे हो खाना। ओके, सो अब आपको समझ आ गया कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट थिंग।